नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें बताते हैं। आज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से संबंधित रिपोर्टिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप governmenthealth.cg.gov.in/MHP MHE इसमें जब आप जाते हैं तो चूँकि मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ इसलिए ये लॉगिन दिखा रहा है, नहीं तो इसका जो स्क्रीन है, आपका जो डैश है ये दिखाई देगा छत्तीसगढ़ स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली मेडिसिन एजुकेशन। इसमें आपके जो डेटा है, रिपोर्टिंग है, उसकी पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ करने की ज़रूरत होगी। उस स्थिति में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन में होम एक्ट रूल्स और जो फंक्शन ऑफ एसएमएचए है उसकी एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर फॉर्म स्टैंडर्ड और लॉगिन। तो मुख्य रूप से हमको जो काम दिया गया है, हमारा जो दायित्व है वो है लॉगिन करके रिपोर्टिंग करना। तो सारे सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल सभी का इंडिविजुअल आईडी और पासवर्ड उनका है। उसमें जा करके उनको लॉगिन आईडी करना है और लॉगिन करके उनका मासिक रिपोर्ट जो है उसमें करना है। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लॉगिन करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है कि सभी इंडिकेटर जो है वो ज़्यादा होते हैं बसंत बनिस्बत बाकी पीएससी सीएससी के उद्देश्य से। तो हम एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लॉगिन में जाएंगे और देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लॉगिन में हमको क्या-क्या करना होता है, क्या दिखाई देता है। हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ देखेंगे जब लॉगिन ऑप्शन में तो स्टेट मेंटल हेल्थ सेल के लिए अलग है, सीएमएचओ के लिए अलग है, बीएमओ के लिए अलग है, ताकि वो बीएमओ और सीएमएचओ या स्टेट मेंटल हेल्थ मॉनिटर कर सकें कि फैसिलिटी जो है रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हेल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी और पीएससी एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एचडब्ल्यूसी एसएससी के लिए लॉगिन आईडी दिया गया है। तो चूंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हम लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिला रायपुर से हम शुरू करते हैं। रायपुर चुनते हैं। रायपुर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पे हम रायपुर चुनेंगे। रायपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करेंगे और उसके बाद जो आपको आईडी जो दिया गया है, जो पासवर्ड दिया गया है, उस पासवर्ड के को आपको यहाँ पे डालना है और जैसा कि बाकी सभी चीज ऑनलाइन एंट्री में हम लोग करते हैं, कैप्चा को भी हमको एंट्री करना होता है और उसके बाद लॉगिन करते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमें हमारा जो मंथली रिपोर्टिंग का स्टेटस दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अप्रैल से दिसंबर तक का रिपोर्ट हो चुका है। जब ये रिपोर्ट होता है तो इसका कलर जो है, जो पिंक कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का रिपोर्ट हो चुका है। आगामी जनवरी माह का रिपोर्ट हमें करना है। पहले इस देश को समझ लेते हैं। यहाँ पे मंथली रिपोर्टिंग स्टेटस का यहाँ पे रिपोर्ट आता है। दूसरा जो टारगेट इंटरवेंशन रिपोर्ट की एंट्री भी यहाँ पे की जानी होती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिसंबर तक का रिपोर्ट हो चुका है। उसके बाद आता है लाइन चार्ट फॉर वेरियस इंडिकेटर फॉर ईयर 2023। यहाँ आपको एक कंपैरिजन स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है कि केस रिपोर्टेड कितने हैं अप्रैल महीने में, आईपीडी उसमें से कितने कन्वर्ट हुए और एडिक्शन कितने हैं, सुसाइड टेम्पल्स अटेम्प्ट कितने हुए। ये जो चीजें हैं आपको यहाँ पे अलग अलग बार कोड में दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर में देखेंगे तो एक कारण दे रहे हैं, केस रिपोर्टेड कितने हैं, आईपीडी डे केयर सपोर्ट कितने हैं, एडिक्शन कितने हैं, रेफरल ऑफ अदर हॉस्पिटल कितने हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कितने हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कितने हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कितने हैं, रिसीव काउंसलिंग कितना। ये छोटे छोटे बार में जो है ना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे डेटा उस माह का आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद आगे जब आप जाते हैं तो लाइन चार्ट फॉर वेरियस कैंप्स एंड सेशन फॉर ईयर 2023, यहाँ आपको दिखाई देता है कि अलग अलग जो लाइन जो चार्ट के माध्यम से जो ईयर में जो आपने जो मंथ वाइज रिपोर्ट किया है उस हर मंथ का डेटा यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं इसके तो देखते हैं तो यहाँ पे होम, मंथ इंडिकेटर एंट्री, टारगेट इंटरवेंशन एंट्री, ड्रग डिटेल एंट्री और रिपोर्ट और यूजर मैनुअल। तो सभी से निवेदन होगा कि आप यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर लें और इसको कैसे यूज करते हैं उसको आप जरूर समझ लें,
फिर भी अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको एक एक एंट्री जो है समझ में आ जाएगा। मेरे साथ जो मेंटल हेल्थ के जो इस रिपोर्ट को एंट्री करते हैं वो खेमेश जी भी बैठे हुए हैं। हम दोनों मिल करके आपको जो है जनवरी माह की रिपोर्टिंग को हम करके देखेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इंडिकेटर और क्या क्या एंटीजन को आपको यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंथली इंडिकेटर एंट्री पे। मंथली इंडिकेटर एंट्री को आप क्लिक करें या फिर वहां जो आपने देखा था, जैसे कि अभी मैं दिखाऊं, वहां पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है नहीं, ये तो खैर वो एंट्री करने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ईयर 22-23 हम सेलेक्ट करेंगे और हम जनवरी माह की एंट्री करने के लिए हम उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए 5 चरण में आपको रिपोर्टिंग करना है। ध्यान रखिएगा, 5 चरण में आपको रिपोर्टिंग करना, अलग-अलग आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए 5 चरण में आप एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यू केस 219,679 टोटल अपने आप काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ केस एडमिटेड आईपीडी 0। तो फिर आपका आता है द वैल्यू एंटर्ड ए एंड बी इंडिकेट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल इंडिकेटर। तो ये जो ऊपर आपने जो इंडिकेटर डाला है वो सभी इन नीचे में जो है ना जो डालेंगे वो उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट का कितने हैं 2 7 21 256। हाँ बताते जाइए आप। 00 डिसऑर्डर 11 41 20 75। हाँ 3 11 ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कितने हैं 3 9 0 डिमेंशिया 00 मेंटल ओल्ड में 5 है। ओके, मेंटल रिटार्डेशन 65 24 7 4। हाँ 0 एंड फॉलोअप में 2। ओके 3 एंड 3। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जितने भी कॉलम है आपने भरेंगे इसमें ऑटो टोटल जो है कैलकुलेट हो जाएगा और ये पार्ट 1 जो है आपका फिल हो गया है। हम इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो सेकेंड स्टेप आ जाता है जिसमें सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्शन का ऑप्शन है, जहां एल्कोहल, निकोटीन, सॉल्वेंट्स जैसे इंडिकेटर दिए गए हैं। न्यू और फॉलोअप में आपको रिपोर्ट करना है। एल्कोहल में 14 52 2 14 0 15 0 एनी अदर 00। तो इस प्रकार आपका जो है सेकंड ऑप्शन भी हमने भर लिया है और सेकंड स्टेप के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जहां पे आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए न्यू पेशेंट और फॉलोअप पेशेंट में लेना है 6 628 7 16 स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर ओके 00 है। बाइपोलर डिसऑर्डर अफेक्टिव डिसऑर्डर 240 170 70। ओके ईटिंग डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर है। अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर 39 7 रेफरल टू अदर हॉस्पिटल। ओके उसके बाद इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप अपना डाटा देख लीजिए 628 716 00 240 170 00 39 7 और 00। ओके नंबर ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट 240 इसलिए कॉलम को थोड़ा देखो। नंबर ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट 10
7 सॉरी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट केसेस काउंसलिंग वो भी 10 एंड 7। तो आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लो, आपसे देख के आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आगे जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो 4th स्टेप में पहुंच जाएंगे जहां पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात की गई है। ठीक है, आपने अपना डेटा बना के रखना है, इसी फॉर्मेट में आप बना के रखेंगे तो आप एंट्री आसानी से कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 10 एंड 0 ओल्ड नहीं होते हैं, ओके। और इसमें ओल्ड नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को उसी उसमें करना है। ऑटिज्म 1 0, लर्निंग डिसेबिलिटी 0 0। उसी प्रकार जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जब जाते हैं तो पर्सनालिटी टेस्ट का क्या स्थिति है। पर्सनालिटी टेस्ट में जीरो जीरो, और जो BSMS DST भाटिया बैटरी विकेटी जो IQ असेसमेंट है 40 15, डायग्नोस्टिक टूल्स स्किल्स MPQ 1 0, आइडियाज फॉर मेंटल इलनेस डिसेबिलिटी 4 0। उसी प्रकार फिर नेक्स्ट करेंगे तो आप जो है 5वां स्टेप में पहुंचेंगे जहां नंबर ऑफ केस रिसीव काउंसलिंग, ये साइकोलॉजिस्ट द्वारा भरा जाएगा। लिखा गया है डाटा टू बी प्रोवाइडेड बाय वन साइकोलॉजिस्ट ऑफ DMHP, ये उनके द्वारा भरा जाएगा जहां पे साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो अभी है कहीं पे CBT में 1 1 0, फैमिली थेरेपी में 65 25, DBT 0 0 12 0, REBT 0 0 ओके 0। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ केस रिसीव काउंसलिंग, ध्यान दीजिएगा ये डेटा जो है साइकेट्रिक नर्स द्वारा जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेटा कौन देगा, साइकेट्रिक नर्स द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे 0 0 हैं। ओके, ऑलरेडी देखिए 0 बाय डिफॉल्ट आ जाता है, अगर इसमें कुछ चेंज करना होता है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अन्यथा ये बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। तीसरा जो 26.3 का जो केस है देखेंगे, ये डेटा आपको साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो DMHP में पोस्टेड है उनके द्वारा दिया जाएगा। इसमें जॉब स्पेसिफिक है, हर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CBT 1 जी 25 10 0 0 0 0 0 0 एनी अदर 0। नंबर ऑफ केसेस रिसीव काउंसलिंग, ये कम्युनिटी नर्स जो DMHP है वो उनके द्वारा ये डेटा दिया जाएगा। तो ये डेटा अभी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हम अगर इसको सेव करना चाहते हैं या बैक जाना चाहते हैं तो बैक कर सकते हैं, रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं, और सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए आप अपने जो डेटा है उसको गंभीरता से चेक करें, देखें, वेरीफाई करें, और जो जो ये प्रोफार्मा दिया गया है जो एक्सेल शीट में इसको कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद जो है ना इसको भर लें प्रॉपर। संबंधित जो DMHP साइकेट्रिक नर्स हैं, कम्युनिटी नर्स हैं, या फिर जो साइकेट्रिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी आप संपर्क करके उनके डेटा उन्हीं से लें, उन्हीं से भरवाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो डेटा है बहुत जो मेंटल हेल्थ का एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, और ये डेटा को अगर हम सुचारू रूप से एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट हमारे लिए एक फ्रूटफुल रिपोर्ट होगा, और आगे इसमें फर्दर प्लानिंग वगैरह। हाँ, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसमें जो है 10 तारीख के बाद नहीं हो पाएगा। अगर कोई एडिट करना चाहते हैं, किसी डाटा को इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप 10 तारीख के पहले पहले करना है। तो हम तो कहेंगे कि इसको आप 5 तारीख का डेडलाइन रखिए, 5 तारीख तक सभी इसको कंप्लीट कर लीजिए, और अपने डॉक्टर और जो नर्स है उनसे चर्चा करके उनको रिपोर्ट दिखा करके उसको करेक्शन अगर है तो करेक्ट कर लीजिए। तो हम इस रिपोर्ट को सेव करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो आर यू श्योर टू सेव डेटा, तो हम करेंगे यस, तो ये सेव हो गया, सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप इसका पूरा जो रिपोर्ट है वो आप यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, जो डाटा आपने भरा है वो सारे के सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, सभी चीजें जो, और अपना सिग्नेचर यहाँ पे करके आप उसको
सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टारगेटेड इंटरवेंशन की। अभी हमने बात किया किसका, मंथली इंडिकेटर एंट्री का। क्लियर है सबको? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी बीडीएम हैं, जितने भी जेएसए हैं, जितने भी इसको डाटा एंट्री करने वाले हमारे नीचे लेवल के सीएचओ हैं, सभी से हमारी आग्रह रहेगी कि इस रिपोर्ट को गंभीरता से लें और इसमें जो भी डेटा है, अगर आपके यहाँ जीरो उपलब्धि है तो जीरो आप करें, पर इसकी एंट्री करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन। जब टारगेटेड इंटरवेंशन में भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपका वर्ष चुनना होगा और उसके बाद जिस महीने की आप एंट्री करना चाहते हैं उस महीने का आपको एंट्री को क्लिक करना है। इसमें दो मुख्य रूप से स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में जहां पे आपने जो ट्रेनिंग कंडक्ट किया और जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दिया, वो सारी जानकारी यहाँ पे आएगी और उसके बाद इसको आगे देखते हैं। तो लाइफ स्किल कंडक्ट सेट 3 प्रोग्राम यहाँ पे लाइफ स्किल कंडक्टेड के बारे में किया। कितने लोगों ने कितना भाग लिए थे इसमें? 147 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया। ठीक है, रिमार्क अगर कुछ लिखना चाहते हैं, स्पेसिफिक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ स्पेसिफिक कर सकते हैं। किसी का ट्रेनर का नाम लिख सकते हैं, कोई इस तरह से कुछ जो आप लिखना चाहते हैं तो उसको आप अपने मेमोरी के लिए उस पर लिख सकते हैं। वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी 3 किया। 147 लोगों को हमने वो दिया। सुसाइड प्रिवेंशन मैनेजमेंट 3, 147, 1 to 7 लोगों को आपने दिया। जनरल अवेयरनेस, जनरल एक्टिविटी विद फेथ, ये हमने अभी नहीं कर पाए हैं। नंबर ऑफ फैमिली इनरिचमेंट सेशन, हमने फैमिली इनरिचमेंट सेशन में एक किया। 75 लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया। अभनपुर ब्लॉक के बोर्ड में ये कार्यक्रम हो चुका है, तो हम यहाँ पे रिमार्क में लिख देते हैं अभनपुर ब्लॉक, अभनपुर विलेज कोण। तो ये हमने उसको इंडिकेट कर दिया ताकि हमको याद रहेगा कि कहाँ हमने वो कैंप कराया था। उसी प्रकार 6 पॉइंट में मेंटल हेल्थ कैंप 1 हुआ, 32 भागी से सीएचसी आरंग में इस काम को हमने किया था। उसके बाद मेंटल हेल्थ कैंप कंडक्टेड इन जेल, जेल में हमारा नहीं हो पाया है। मेंटल हेल्थ कैंप कंडक्टेड इन बाल संक्षेपण गृह में, ये भी हम अभी नहीं हुआ इस महीने। मेंटल हेल्थ कैंप कंडक्टेड इन वृद्धाश्रम, एनी अदर मेंटल हेल्थ कैंप। तो इस तरह से आप जो है अपना ये डेटा पार्ट 1 कंप्लीट करके आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका दूसरा ऑप्शन खुलेगा, जहां पे ट्रेनिंग ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग के आगे जो मेडिकल ऑफिसर, आरएचओ यानी अदर जो लोग हैं उनको वो करने के लिए है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है ये इसमें मेडिकल ऑफिसर और आरएमए जो कितने कितने ट्रेन हुए इसको हम करते हैं। ये अभी हमारा इस महीने जो है नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हम इसको अभी जीरो जीरो करते हैं। जीरो करने के बाद जो है फिर आगे हम फर्दर एंट्रियां जो है सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें हमने जैसे ही सेव बटन को हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये रिपोर्ट भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे पूछता है आर यू श्योर टू सेव, तो यस करेंगे। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो रिकॉर्ड आपका यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ भी आप जितना जो रिपोर्ट आपने किया है, चाहे वो टारगेटेड इंटरवेंशन की बात हो, तो यहाँ जो ट्रेनिंग की बात हो, वो पूरा आपको एक रिपोर्ट सेक्शन में दिखाई देगा और ये रिपोर्ट को आप सिग्नेचर ऑफ सीएमएचओ एंड सील करके आप ये रिपोर्ट को प्रिंट निकाल करके एक्सपोर्ट करके आप भेज सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से अपने उच्चाधिकारी को देने के लिए ये रिपोर्ट आसानी से निकल जाता है और उसको फाइलिंग आप अच्छा से कर सकते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पार्ट हमारा यहाँ बच जाता है, वो है ड्रग डिटेल की एंट्री। ठीक है, अभी अभी इसकी फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ हम ईयर सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट करते हैं और जब हम इसमें ड्रग की जब एंट्री की बात करेंगे तो ये अभी हमारे पास देखिए जितने प्रकार के ड्रग है उनका नाम
ड्रग का ग्रुप और कितना नंबर रिक्वायरमेंट है वो, और इसकी क्वांटिटी, ये यहाँ पे जो है हमको डालनी होती है। तो ये भी हमको भरना है। तो इसको अभी जो हम ये छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में इसको भी हम भरेंगे ताकि हमारा जो रिपोर्ट है वो पूरा रूप से हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 काम किया। पहला, मंथली इंडिकेटर एंट्री किया, ट्रैक इंटरवेंशन एंट्री किया, फिर ड्रग डिटेल की एंट्री किया, फिर उसके बाद आगे जो है आप इसका सभी का रिपोर्ट आप देख पाएंगे। ठीक है, तो व्यू रिपोर्ट जब आप करेंगे तो मंथली इंडिकेटर में आपका, जैसे इधर अब थोड़ी देर रुको, यहाँ पे देखिए हमने अभी जनवरी महीने का जो है रिपोर्ट कर लिया है। जनवरी महीने का हमने रिपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जनवरी का जो पहले पिंक कलर में था वो जनवरी का रिपोर्ट यहाँ पे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि आपके द्वारा जो रिपोर्ट उस महीने का कर दिया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेंटल हेल्थ का रिपोर्ट आप सभी ने आसानी से अपना आईडी पासवर्ड के थ्रू, जो 3 इंटरवेंशन दिए गए हैं, जो 3 प्रकार की एंट्रियां हमको बताई गई है, वो सभी एंट्रियां आसानी से आप कर पाएंगे। और कहीं पे आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है या कहीं एंट्री करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। मैं मेंटल हेल्थ विंग से भी कहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए ताकि इस चैनल के माध्यम से वो समझ सकें और हमारी जो एंट्रियां हैं 100% हो पाए, जिससे कि हम छत्तीसगढ़ में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की स्टैंडिंग और प्लानिंग में बहुत बड़े योगदान दे पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।